बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी की क्लास में। तो साथियों, यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी के लिए यानी जूनियर असिस्टेंट स्टेनो जिसमें आपका 333 पोस्ट और 1224 पोस्ट शामिल है, उसके लिए यहाँ पर मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर 5 भागों में बांटा है, जिसमें हिंदी आपकी 30 प्रश्न पूछी जाएगी, रीजनिंग 15 क्वेश्चन और जीके इसमें आपका 20 प्रश्न और कंप्यूटर यहाँ पर जो आपका है वह 15 क्वेश्चन और यूपी जीके आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन, यानी आपका यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और यहाँ पर जो है 5 पार्ट में यह प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। और अगर पीडीएफ आप चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, वह भी निःशुल्क है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट जो है क्लास ORS सर्च करिए, टेलीग्राम पे हमारा लोगो दिखा मिल जाएगा, आप वहाँ पे निःशुल्क ज्वाइन कर लीजिए। और विभिन्न तरीके का यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी होता है विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड, वह भी आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हिंदी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर रीजनिंग कवर करेंगे। कह रहा विपत्ति में, देखिए पहला प्रश्न है, विपत्ति में धैर्य रखने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वीर है, धैर्यशील है, सूरवीर है और आपका स्थितप्रज्ञ है और आपका सहिष्णु है। तो विपत्ति में धैर्य रखने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए? तो ये आपका स्थिति प्रज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिति प्रज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। स्थिति प्रज्ञ का अर्थ होता है जो विपत्ति या दुख सुख में मन को स्थिर रखे। क्या होता है? तो जो विपत्ति या सुख दुख में मन को स्थिर रखे उसे हम यहाँ पर स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा वन प्लस अंत का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? वन प्लस अंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बनांत है, बनानंत है, बनांत है, या आपका बनानंत है या आपका बनांत है। तो यहाँ पर जो है वन प्लस अंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए एक छोटा ए मिले और आपका एक छोटा ए मिले, तो इससे आपका क्या बन जाता है? आ बन जाता है। क्या बन जाता है? इससे आपका आ बन जाता है, जो आपका क्या हो जाता है? दीर्घ संधि हो जाती है। क्या हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपका वन मिले और प्लस आपका अंत मिले, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? बनांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बनांत हो जाएगा। देखिए बनांत यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? यहाँ पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर आपको तत्सम बताना है, तत्सम शब्द बताना है। इसमें से कौन सा आपका जो है तत्सम है? इसमें से आपका कौन सा तत्सम है? तो आपका बगुला दे रखा है, सूरज है, चंद्रमा है, रवि है और आपका भोर है। तो यहाँ पर बात करें आपका तत्सम कौन सा है, तो यहाँ पर आपका रवि हो जाएगा। कौन सा? रवि। रवि जो है संस्कृत का मूल शब्द है और आपका तत्सम है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा बुद्धि का प्रयोग ना करने वाले को हम क्या कहलाता है? बुद्धि का प्रयोग ना करने वाला कौन कहलाता है? कह रहा अज्ञ है, मूर्ख है, अबुद्ध है, अनजान है या आपका नासमझ है। तो बुद्धि का प्रयोग ना करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हम कहेंगे अबुद्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर कहेंगे प्लस आपका बुद्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लस यहाँ पर बुद्ध कहेंगे, जिसमें बुद्धि नहीं हो, इसी वजह से हम इसे अबुद्ध कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी विकल्प राइट हो जाएगा। 5वां नंबर है काकचेष्टा बको ध्यानम, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? धैर्य से कार्य करने वाला, मेहनत करने वाला व्यक्ति, सतर्क और ध्यानपूर्वक कार्य करना, छल पूर्वक कार्य करना या समय से पूरे कार्य करना। तो काक चेष्टा यानी कौवे की तरह यहाँ पर जो है ध्यान रखना चाहिए, और बकुले की तरह क्या देखिए काक चेष्टा यानी कौवे की तरह यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और बको ध्यानम और बकुले की तरह यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपका होता है क्या? तो जैसे यहाँ पर सतर्क और ध्यानपूर्वक कार्य करना, क्या हो जाएगा? सतर्क और ध्यानपूर्वक कार्य करना, जिसमें आपका कौवा और बगुला ये दोनों आपके सतर्क रहते हैं। जैसे आप कौवे को, जैसे ही आप ईंट उठाएंगे कौवा उससे पहले ही उड़ जाएगा। उसी तरह से बगुला क्या करता है? बगुला इतना ध्यान में मग्न रहता है कि जैसे कोई मछली जाएगी ना, उसको चोंच से तुरंत पकड़ लेगा। तो यहीं पर हो जाएगा सतर्क और ध्यानपूर्वक कार्य करना। कह रहा कठिन का विलोम शब्द क्या होगा? कह रहा सरल है, सुलभ है, आसान है, सामान्य या विनम्र है? विनम्र है। तो कठिन का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कठिन का विपरीत आपका सरल या सुगम कह सकते हैं। क्या? सुगम कह सकते हैं। सरल या सुगम हम कह सकते हैं, दोनों ही आपका हो जाएगा।
आगे है 7वां नंबर, निम्नलिखित में से आपका तद्धित प्रत्यय कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्धित प्रत्यय कौन सा है? तो क है, ता है और यहाँ पर देखिए दे रखा है और कर्ता है, इन है और आपका बड़ी ई है। तो कह रहा है निम्नलिखित में तद्धित प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पर बात करें आपका तद्धित प्रत्यय आपका यहाँ पर ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय है जैसे आपका, जैसे यहाँ पर करा बड़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ाई। क्या हो जाएगा? बड़ाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ता हो जाएगा। आगे यहाँ पर कह रहा है कि सिर पर पाँव रखकर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कह रहा डर कर भाग जाना, दौड़ लगाना, गुस्से में भाग जाना, शत्रु से भागना या विवश होकर भागना। तो सिर पर पाँव रखकर भागना ये हो जाता है आपका डर के भाग जाना। क्या है? डर कर भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है मुहावरे को सही स्थिति दर्शाता है। कह रहा निम्न से कौन सा अलंकार उपमा अलंकार है? उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर तुलना की जाए। क्या हो जाए? जहाँ पर तुलना की जाए। तो कह रहा वह सिंह के समान वीर है, सूरज हंसता है, झरना गुनगुनाता है, नदियाँ नाचती हैं या चांदनी मुस्कुराई। तो यहाँ पर मैंने बताया ना, जहाँ पर समानता का बोध हो तो वह सिंह की तरह यानी वह शेर की तरह समान वीर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना की जा रही है, यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कह रहा कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कह रहा जलज, नीरज, अरविंद, हंस और पंकज। तो कमल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका हंस है। हंस यहाँ पर जो है, हंस क्या है? तो हंस यहाँ पर एक पक्षी होती है। क्या होती है? हंस यहाँ पर एक पक्षी होती है। बाकी जैसे आपका जलज, नीरज और पंकज ये सब जो है कमल के, किसके? कमल के, ये सब आपके पर्यायवाची हैं। आगे 11 नंबर है, कर्म किए फल का इच्छा मत कर, यह किस ग्रंथ से लिया गया है? कर्म कर्म किया फल की इच्छा मत कर, यह किस ग्रंथ से लिया गया है? रामचरितमानस है, वेद है, भागवत गीता है, उपनिषद है या मनुस्मृति है? तो ये भगवत गीता का क्या है? ये आपका भगवत गीता है। क्या है? ये आपका भगवत गीता है। यह गीता के कर्म योग का सिद्धांत है। किसा? ये गीता के कर्म योग का जो है एक सिद्धांत है। तो कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो यहाँ पर भगवत गीता से आपका यह ग्रंथ से लिया गया है। 12 नंबर प्रश्न है, कह रहा रामायण किस ग्रंथ छंद में रची गई है? रामायण जो है किस छंद में रची गई है? कह रहा है आपका शार्दुल, विक्रीडित, चौपाई, दोहा, सपैया, छपैया या आपका हरिगीत का। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चौपाई और दोहा में। तो गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस जो है चौपाई और दोहे में छंदों में रची गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। कह रहा है कि नेत्र शब्द का लिंग क्या होगा? नेत्र शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, संयुक्त लिंग है या आपका भावलिंग है? तो नेत्र क्या है? तो नेत्र जैसे, तो नेत्र हमारे पास दो होते हैं। नेत्र हमारे पास दो होते हैं, तो ये हमारा नपुंसक लिंग हो जाएगा। नेत्र नपुंसक लिंग शब्द है। जैसे यहाँ पर दो नेत्र, तो यहाँ पर दो नेत्र की बात करें तो नपुंसक लिंग हो जाएगा ये। कह रहा रात दिन मेहनत करना मुहावरे का भावार्थ यहाँ पर क्या है? कह रहा बहुत कठिन परिश्रम करना, जागते रहना, 2 दिन लगातार काम करना, बिना सोए का रहना या व्यर्थ काम करना। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुत कठिन परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? बहुत कठिन परिश्रम करना, रात दिन मेहनत करना मुहावरे का भावार्थ है। कह रहा आत्मा शब्द में कौन सी संधि है? कह रहा गुण है, अयादि है, यण है, अच है या दीर्घ है? आत्मा शब्द में कौन सी संधि है? तो आत्मा शब्द में आपकी यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। इसमें अगर बात करें अत, अत प्लस आपका माँ, इससे मिलकर क्या बना है? आपका आत्मा। क्या मिलकर बना है? आत्मा। तो यहाँ पर जो है आपका छोटी ई और आपका छोटू ऊ ये स्वर के बाद आते हैं। स्वर के बाद आपका ए आने पर यह वर्ण आपका हो जाता है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि अधम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अधम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास निकृष्ट दे रखा है, नीच है और यहाँ पर देखिए दे रखा है दीन, श्रेष्ठ और हीन। तो अधम का किसका पूछ रहा है साथियों? तो यहाँ पर अधम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए निकृष्ट भी है, नीच भी है
और यहाँ पर देखिए दीन दीन भी है, हीन भी है, लेकिन यहाँ पर श्रेष्ठ जो है अधम का पर्यायवाची नहीं है। किसका? श्रेष्ठ यहाँ पर जो है अधम का पर्यायवाची नहीं है। कर अंतःकरण शब्द में कौन सा समास है? अंतःकरण में कौन सा समास है यहाँ पर? कर्मधारय, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास? तो सबसे पहले आपका करें इसका अगर व्याख्या करें, अंतः प्लस आपका क्या हो जाएगा? अंतः प्लस आपका करण हो जाएगा। तो अंदर का करण क्या हो जाएगा? अंदर, अंदर का करण, अंदर का करण। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कैसा? तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। लाल किला किस प्रकार का समास है? द्वंद्व है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि या द्विगु है? तो लाल किला, तो लाल किला की बात करें तो ये आपका बना किससे है? तो लाल किला बना है आपका विशेषण, विशेषण प्लस आपका किससे? तो संज्ञा से। तो पहला भाग किसमें किसमें विशेषण होता है? तो कर्मधारय में। किसमें? कर्मधारय में पहला आपका विशेषण होता है, दूसरा आपका संज्ञा होता है। तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो यहाँ पर लाल क्या है? देखिए लाल यहाँ पर जो क्या है तो आपका विशेषण है, किला आपका क्या पर यहाँ पर संज्ञा है। कर असत्य का विलोम है। कर असत्य, झूठ, मिथ्या, कूट या उपयुक्त सभी? सत्य का विलोम, तो सत्य का विलोम यहाँ पर असत्य भी होता है, झूठ भी होता है, मिथ्या भी होती है, कूट भी होती है, यानी उपयुक्त यहाँ पर सभी के सभी हो जाएगा। कर सिंहासन शब्द की रचना किस प्रकार हुई है? सिंहासन शब्द की रचना किस प्रकार हुई है? उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से, संधि से या रूपांतरण से? तो सिंहासन शब्द की जो रचना हुई है आपकी समास से हुई है। किससे? समास से आपकी हुई है सिंह, सिंह प्लस आपका हुआ है आसन से, आसन से। तो ये आपका क्या है? समास से हुई है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? ए रस को, अलंकार को, छंद को, अर्थ को या भाषा को? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रस को। किसको? तो यहाँ पर आचार्य मम्मट के अनुसार कौन है? आचार्य, आचार्य मम्मट, आचार्य मम्मट के अनुसार रस, रस जो है काव्य की क्या है? रस जो है काव्य की आत्मा है, आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए आचार्य मम्मट के अनुसार। पानी, पानी होना का अर्थ क्या है? कह रहा भीग जाना, लज्जित होना, हिम्मत हारना, डरना या थक जाना? तो पानी, पानी होने का अर्थ क्या है? तो पानी, पानी होने का अर्थ होता है आपका यहाँ पर लज्जित होना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? लज्जित होना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। धरती शब्द, धरती शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? धरती, धरती शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? कह रहा पृथ्वी, भूमि, धरणी, धरती या धरण? तो धरती शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धरती हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर? धरती। पृथ्वी तत्सम है, धरती उसका तद्भव है। क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी यहाँ पर तत्सम है। कैसी है? तो पृथ्वी यहाँ पर जो है आपका तत्सम है, पृथ्वी यहाँ पर तत्सम है, तो यहाँ पर उसका तद्भव आपका धरती हो जाएगा। कह रहा कि कर्म शब्द किस शब्द से बना हुआ है? कर्म, ए बी सी डी, आप देखिए इस तरह से आपका ऑप्शन में 5 ऑप्शन दे रखे हैं। कर्म शब्द किस शब्द से बना है? तो कर्म, कर्म अगर बने तो कर, कर, कर्म, कर्म, तो ऑप्शन नंबर ए से बना है। तो यहाँ पर क्रय का अर्थ क्या होता है? क्रय का अर्थ होता है आपका करना। ये आपका क्या है? एक आपकी धातु है। क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा करना। तो ये क्या है? तो ये आपकी एक धातु है, धातु है। उसके बाद आपका यहाँ पर धातु है। उसके बाद आपका क्या है? आपका प्लस आपका मन है। मन क्या है यहाँ पर? प्रत्यय, प्रत्यय। तो यहाँ पर आपका कर्म की बात कर रहा है। क्या कर्म की बात कर रहा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा फूल फूल कर कूपना मुहावरे का अर्थ क्या है? फूल फूल कर कूपना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर देखिए कह रहा मोटा होना, और ऑप्शन में देखिए कह रहा कि ये बहुत गुस्से में आना, क्रोधित होना, फूलों से सुसज्जित होना या अत्यधिक उत्तेजित होना। तो फूल फूल कर आपका कुपाना, फूल फूल कर कुपाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्रोधित होना। कह रहा सुभाषित का अर्थ क्या है? कह रहा अच्छा कह गया वचन, अच्छा कहा गया वचन, सुंदर कविता, धार्मिक श्लोक, नीति कथा या संस्कृत पद है? तो सुशासित का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है? अच्छा कहा गया वचन। क्या हो जाएगा? अच्छा कहा गया वचन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 27 नंबर। कह रहा है कि जहाँ
जहाँ चाहा वहाँ रहा। क्या कह रहा है? जहाँ चाहा वहाँ रहा। यह किस प्रकार का वाक्य है? कह रहा अज्ञार्थक है, विधानार्थक है, निश्चयवाचक है, लोकोक्ति परक है या प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा ना, फिलहाल आपका लोकोक्ति परक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? लोकोक्ति परक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कह रहा गज का बहुवचन क्या होगा? गज का बहुवचन क्या होगा? गज, गजा, गजे, गजा या गजगण। तो गज का बहुवचन क्या होगा? तो गज जो है, गज 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 का बहुवचन में भी समान रहता है। क्या होता है? गज जो आपका बहुवचन में भी क्या होता है? समान रहता है। क्या होता है? बहुवचन में भी समान रहता है। और गज का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? गज का अर्थ यहाँ पर हाथी होता है, जिसे हम इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं। कह रहा है विद्या का धन सर्वोत्तम है, इसमें कौन सा अलंकार है? विद्या का धन सर्वोत्तम है, इसमें कौन सा अलंकार है? का उपमा, रूपक, अनुप्रास, लेस, यामक। विद्या का धन सर्वोत्तम है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कैसा? तो यहाँ पर धन विद्या सर्वोत्तम में धन्यात्मक सौंदर्य है, अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या तुम्हारा नाम क्या है वाक्य किस प्रकार का है? तुम्हारा नाम क्या है वाक्य किस प्रकार का? प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, विधेयवाचक, नकारात्मक या आपका विस्मयवाचक है। तो यहाँ पर देखिए तुम्हारा नाम क्या है, तो कहीं ना कहीं आप जैसे ही आपका ये प्रश्नवाचक मार्क लग गया ना, तो आपसे प्रश्न किया जा रहा है, तो आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया। दूसरा पार्ट यहाँ पर जो है रीजनिंग का स्टार्ट होता है। अब 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम रीजनिंग के कवर करेंगे। आइए देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। कह रहा है ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है। क्या है? ए बी का भाई है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो यहाँ पर पी प्लस क्यू माइनस आर से क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आर क्या है? आर यहाँ पर जो है पी का क्या हो जाएगा? आर यहाँ पर पी का पुत्र है। आर क्या है? यहाँ पर पी का पुत्र हो जाएगा। आर यहाँ पर पी का पुत्र हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, एक मिनट, आर यहाँ पर पी का पुत्र है। एक, तो यहाँ पर आर, बताइए फटाफट। तो यहाँ पर आर देखिए, ए और बी का अर्थ यहाँ पर है ए बी का भाई है। क्या है? बनाते हैं। ए क्या है? ए बी का क्या है? यहाँ पर भाई है। ए बी का भाई है। फिर कह रहा है ए बी का पिता है। ए बी का पिता है। फिर कह रहा है ए बी की अर्थ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर जो है पी की पुत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर जो है यहाँ पर पी की पुत्री हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है ना, देखिए जैसे पी प्लस क्यू का यहाँ पर हो जाएगा। जैसे पी क्या है? पी यहाँ पर क्या है? पी यहाँ पर जो है वह पी यहाँ पर क्या है? तो पी यहाँ पर जो है क्यू का पिता है। क्या है? ये आपका पिता हो जाएगा। ये पिता हो जाएगा क्यू का। फिर कह रहा है क्यू माइनस आर क्या हो जाएगा? क्यू माइनस आर यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर की बहन है। क्यू आर की यहाँ पर बहन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? आपकी उसकी बहन हो जाएगी। फिर यहाँ पर इस वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर जो है आर जो है वह पी की पुत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ पर पी की पुत्री हो जाएगी। ये आपका डायग्राम आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर बात करें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है देखिए, कैट को 24 लिखा गया है और डॉग को 26 लिखा गया है। तो आपको फॉक्स का कोड बताना है। क्या लिखा गया है? तो यहाँ पर जैसे आप जानते हैं सी का कोड यहाँ पर कितना होता है? 3 होता है। उसके बाद ए का कोड यहाँ पर कितना होता है? ए का कोड यहाँ पर आपका 1 होता है। टी का कोड यहाँ पर कितना होता है? तो आपका 20 होता है। तो इसको ऐड करते हैं तो आपका कितना मिल जाएगा? यहाँ पर आपका 24 मिल जाएगा। उसी प्रकार आपका डी है, ओ है, उसके बाद आपका जी है। तो डी हमारा 4 पे होता है, ओ हमारा 15 पे होता है और जी हमारा 7 पे होता है। तो 15 4 19 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 26 यानी 26 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? एफ है, ओ है, उसके बाद एक्स है, फोक्स है। तो यहाँ पर बात करें देखिए, एफ यहाँ पर 6 नंबर पे होता है, ओ हमारा 15 पे होता है। कितने पे होता है? तो यहाँ पर 6 पे, ओ हमारा 15 पे और एक्स हमारा 24 पे। एक्स हमारा 24 पे, किस पे? एक्स हमारा 24 पे। अब इसको हम जोड़ते हैं।
तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। जैसे हमने आपको कैट को 24 लिखा, उसके बाद यहाँ पर डॉग को 26 आया, और यहाँ पर फॉक्स को हमने यहाँ पर जो है एफ का 6 और ओ का 15, एक्स का 24 हमने जोड़ दिया तो 45 आ गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है तीसरा नंबर प्रश्न। अब कह रहा है यदि 2 बराबर 6, 3 बराबर 12, 4 बराबर 20 है तो 5 बराबर क्या होगा। अब यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, तो पैटर्न यहाँ पर देखिए, जैसे आपका दो अगर हमने यहाँ पर कर दिया, 2 गुणे 3 कर दिया तो हमें कितना मिल गया, यहाँ पर 6 मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पर 3 है, तो 3 गुणे हमने कितना कर दिया, 4 कर दिया, तो यहाँ पर हमें 12 मिल गया। अब यहाँ पे 4 है, तो 4 गुणे हमने यहाँ पर 5 कर दिया तो बराबर हमें यहाँ पर 20 मिल गया। अब देखिए, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 गुणे हमने यहाँ पर 6 कर दिया तो हमें कितना मिल गया, 30 मिल गया। 30 मिल गया ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, कह रहा कि एक कोड भाषा में यहाँ पर रोज को क्या लिखा है, आपका QPTR लिखा है, तो आपको लिली को कैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपका आर है, उसके बाद ओ है, एस है, उसके बाद आपका ई है। आर का कोड यहाँ पर 18 होता है, ओ का यहाँ पर 15 होता है, एस का यहाँ पर 19 होता है, और ई का हमारा 5 होता है। अब यहाँ पर देखिए क्यू दे रखा है, और उसके बाद पी है, उसके बाद आपका टी है, उसके बाद आर है। अब यहीं पर क्यू का कोड हमारा 17 हो गया, पी का 16 हो गया, और टी का हमारा 20 हो गया, और आर का 18 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका डी होना चाहिए, यहाँ पर आपका डी होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आपका आर नहीं, यहाँ पर आपका डी होना चाहिए। यहाँ पर आपका डी होना चाहिए तो आपका 4 यहाँ पर आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आपका सभी में -1 हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका सभी में -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, सभी में आपका -1 हो रहा है, यानी सभी से आपका एक माइनस हो रहा है। सभी से एक आपका माइनस हो रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर आपका दे रखा है लिली, लिली दे रखा है, तो यहाँ पर एल आपका 12 पे हो गया, आई 9 पे हो गया, एल फिर 12 पे हो गया, और वाई यहाँ पर जो है आपका 25 पे हो गया, 25 पे हो गया। अब यहाँ पर हमने -1 किया तो एल 12 पे, और यहाँ पर जो आपका के यहाँ पर 11 पे आ जाएगा। अब आई हमारा 9 पे, अब माइनस हमने 1 किया तो यहाँ पर एच आ गया, एच हमारा 8 पे हो गया, एल 12 पे, फिर माइनस हमने वहाँ पर किया तो आपका यहाँ पर के आ जाएगा। फिर वाई 25 पे, एक हमने यहाँ पर माइनस कर दिया तो यहाँ पर आपका 24 आएगा, 24 पे हमारा एक्स होता है। के एच के एक्स के एच के एक्स, तो यहाँ पर आप पाएंगे आपका के एच के एक्स। तो यहाँ पर देखिए के एक्स इसमें भी तो दे रखा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें हम जो थोड़ा सा ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। दो यहाँ पर जो है ऑप्शन, तो यहाँ पर बहुत सारे एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर जो है -1 कर देना था। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है 225 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी भुजा आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 225 दे रखा है, तो जैसे आप जानते हैं कि आपका 225 यहाँ पर 225 आपका यहाँ पर वर्ग दे रखा है ना, वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगर श्रृंखला में अगला क्या आएगा, श्रृंखला में अगला यहाँ पर क्या आएगा, ए है, सी है, एफ है, जी है, और ओ है। तो यहाँ पर ए देखिए, ए हमारा 1 पे होता है, ये 3 पे होता है, और ये 6 पे होता है, जे 10 पे होता है। एक मिनट थोड़ा इधर लिख दें, जैसे ए आपका हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, जे हो गया, उसके बाद आपका ओ हो गया। ए 1 पे हो गया, 3 पे हो गया, 6 पे हो गया, 10 पे हो गया, उसके बाद आपका 15 पे हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपका +2, और यहाँ पर +3, उसके बाद आपका यहाँ पर +4, उसके बाद यहाँ पर +5, उसके बाद यहाँ पर आपका यहाँ पर +6 चलना चाहिए। तो 15 6 हमारा कितना होता है, 15 6 21 होता है, 21 पे हमारा क्या होता है,
21 पे हमारा यू आता है, तो यू हमारा 21 पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है यदि कुछ किताबें पेन हैं, क्या कह रहा है यहाँ पर, यदि कुछ किताबें यहाँ पर पेन हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि कुछ किताब क्या हैं, कुछ किताब यहाँ पे जो है, कुछ किताब यहाँ पे क्या है, तो पेन है, कुछ किताब यहाँ पर पेन है, और कुछ पेन यहाँ पर क्या है, कुछ पेन यहाँ पर पेंसिल है, कुछ पेन यहाँ पर क्या है, तो आपके पेंसिल हैं, ये आपका पेंसिल हो गया। कुछ किताब यहाँ पर क्या है, कुछ पेन यहाँ पर क्या है, तो पेंसिल है। तो कह रहा कि कुछ किताब पेंसिल हैं, कुछ किताब यहाँ पर पेंसिल यहाँ पर है, तो क्या कोई यहाँ पर दिख रहा है? तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारा गलत हो जाएगा। कुछ किताब पेंसिल है, तो पेंसिल यहाँ पर है, किताब यहाँ पर है, इनके बीच क्या कोई है, तो यहाँ पर कोई यहाँ पर जो है नहीं है। तो कह रहा है सभी पेन की किताब है, तो सभी पेन आपका यहाँ पर है, किताब आपका यहाँ पर है, तो कुछ कहता तो सही हो जाता है, आपका ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ किताब पेन है, तो कुछ किताब यहाँ पर जो आपके ये आपके यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कुछ किताब यहाँ पर पेन है, तो आपका बिल्कुल सही है। कह रहा है सभी पेंसिल किताब है, तो आपका यहाँ भी गलत हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है आपका फॉलो कर रहा है, केवल ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पर है, देखिए 8वां नंबर प्रश्न, 3 6 12 24, 3 6 12 24। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे 3 का यहाँ पर 2 गुना कर दिया, आपका 6 हो गया, 6 का 2 गुना कर दिया 12 हो गया, 12 का 2 गुना कर दिया 24 हो गया उसी प्रकार 24 का दो गुना कर दिया तो आपका 48 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर देखिए किसी घड़ी में 3 बजकर 15 मिनट पर घंटे और मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो इसका एक सूत्र आता है, 3 गुणे h-11/2 इंटू आपका यहाँ पर मिनट होता है। ये आपका एक सूत्र आता है, इसी पे हम रख देंगे। तो यहाँ पर आपका 30 है, आवर्स कितना दे रखा है, तो आपका 3 दे रखा है, -11/2 इंटू मिनट कितना दे रखा है, तो आपका 15 दे रखा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस, अब यहाँ पर देखिए या तो आपका कटेगा नहीं, यहाँ पे तो आपका कटेगा नहीं, तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से काट देंगे, आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7.5 आ जाएगा, 7.5 आ गया। अभी 11 और गुणा 75 कर देंगे, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 82.5 आएगा, 82.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 मिनट, तो बिल्कुल सही था। जैसे यहाँ पर आप काटेंगे 7.5 आएगा, और यहाँ पर 11 और आपका 7.5 का, यहाँ पर 11 गुणे 7.5 करेंगे, तो यहाँ पर आपका कुछ होगा कितना, तो यहाँ पर आपका 90 माइनस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, आपका 82.5 यानी 82.5 आएगा। अब 90 में से 82.5 जाएगा, तो हमारा आएगा कितना, 7.5 डिग्री हमारा आएगा। तो यहाँ पर कितने का डिग्री का कोण बनेगा, 7.5 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देखिए थोड़ा सा छोटा है, कह रहा एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। कहाँ चल रहा है, तो एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चल रहा है, उत्तर की ओर वह 5 किलोमीटर चल रहा है। फिर कह रहा फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर बायां उधर मुड़ेगा, तो इधर आपका 3 किलोमीटर चलेगा। फिर वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, तो मान लीजिए आरंभिक बिंदु उसका, ये वाला उसका आरंभिक बिंदु था, क्या था, ये वाला उसका आरंभिक बिंदु था। तो देखिए यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ पर उसका यहाँ पर आपका 3 है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर, उसके बाद आपका 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 होता है, और 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। 25 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 9 हमारे यहाँ पर 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 34 आ जाएगा। अब यहाँ 34 जब हमारा रूट से बाहर निकलेगा, हमारा जब 34 रूट से बाहर निकलेगा, तो करीब आपका 5.83 का से आपका बाहर निकलेगा। तो ये करीब करीब आपका यहाँ पर 6 किलोमीटर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हमारा राइट दिखता मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कह रहा है कि फ्लावर को इतना लिखा है, आपका फ्लावर को देखिए आपका लिखा है फ्रेग्रेंस लिखा है, तो रेन का यहाँ पर संबंध पूछा है। जैसे फ्लावर का आपका
यहाँ पर फ्रेग्रेंस दे रखा है, तो रेन का संबंध पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्लावर क्या होता है, फ्लावर को हम कहते हैं फूल। क्या? फ्लावर को फूल। और फूलों से क्या होता है, फ्रेग्रेंस एक तरह का सुगंध होता है। क्या होता है? एक तरह का सुगंध होता है। क्या होता है? एक तरह का सुगंध होता है। उसी प्रकार ये आपका रेन का अर्थ होता है वर्षा। और वर्षा से हमें क्या मिलती है? तो वर्षा से हमें क्या मिलती है? शीतलता मिलती है, यानी कूलनेस मिलती है। क्या मिलती है? कूलनेस मिलती है। इसे हम कह सकते हैं शीतलता। क्या कह सकते हैं? शीतलता कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में टी को इतना लिखा जाता है तो कॉफ़ी को कैसा लिखा जाएगा? तो जैसे आपका टी है और यहाँ पे +1 किया तो हमें आपका यू मिल गया। उसी प्रकार ई है, ई में हमने +1 किया, हमें क्या मिल गया? तो जैसे आपका टी है, टी में हमने क्या किया? टी है, टी से हमारा यू हो गया, यानी यहाँ पर आपका +1 हो गया। अब उसके बाद ई है, तो ई में हमारा क्या हुआ? ई से हमारा जी बन गया, यानी टी हमारा 20 पे, यू 21 पे, ई हमारा 5 पे और जी हमारा 7 पे, यानी यहाँ पर आपका 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। उसके बाद ए है और ए से हमारा क्या बन गया? सी बन गया। यहाँ भी आपका प्लस का 2 हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे सी से आपका एक बढ़ा डी हो गया। उसके बाद ओ से एक बढ़ा आपका यहाँ पर पी हो गया। उसके बाद एफ से एक बढ़ा, तो एफ है हमारा 6 पे, तो आपका जी बन गया। और सेम आपका एफ है तो यहाँ पर आपका जी बन गया। अब डबल ई दे रखा है, तो यहाँ पर अगर हम +2 कर दें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर ई आपका 5 पे होता है, 2 कर देंगे तो आपका आपका 7 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका जी और जी बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, तो एक ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा ई वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ये वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाई जाए और चौड़ाई के 10% यहाँ पर घटाई जाए तो क्षेत्रफल में आपका कुल परिवर्तन होगा। थोड़ा सा छोटा कर देंगे। तो कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई को 20% यहाँ पर बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 10% घटाए तो क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए एक सूत्र लगाएंगे, जैसे आप जानते हैं ए प्लस बी और प्लस आपका क्या होता है? ए इंटू बी होता है और यहाँ पे होता है आपका 100 होता है। इसी पे हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पर आपका घटाई जाए आपकी बढ़ाई गई फिर आपकी घटाई गई, यानी 20% बढ़ाई गई और आपकी क्या है 10% यहाँ पर घटाई गई। उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाएंगे। उसके बाद 20 गुणे यहाँ पर कर देंगे 10, ए इंटू बी और नीचे कर देंगे 100। तो यहाँ पर देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब 20 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए और माइनस है आपका, तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8% की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 8% की यहाँ पर क्या हो जाएगी? आपकी वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यही माइनस में आता तो आपका कहीं ना कहीं आपका घाटा होता। क्या होता? कहीं ना कहीं घाटा होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका माइनस लगना चाहिए, क्योंकि आपका माइनस यहाँ पर 10% माइनस हो रहा है ना, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। तो यहाँ पर आपका 10 है, आपका माइनस में है, तो क्योंकि 10% घटाई जा रही है ना, तो यहाँ पर माइनस आपका लेंगे 10 है, तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। 8% की यहाँ पर वृद्धि होगी। अब यहाँ पर देखिए श्रृंखला को देखने के लिए कह रहा है और क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसे 2 से 5 गए तो यहाँ पर 3 का इंक्रीज हुआ। 5 से 10 गए तो यहाँ पर 5 का इंक्रीज हुआ। और 10 से 17 तक गए तो 7 इंक्रीज हुआ। और 17 से यहाँ पर 26 तक गए तब कितना हुआ? तो क्या 9 इंक्रीज हुआ? 9 इंक्रीज हुआ है। 17 हाँ 9 इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 और 9 2 11। तो यहाँ पर 11 इंक्रीज होगा ना, तो 26 में अगर हम 11 ऐड कर देते हैं तो 6 1 7 2 1 3, तो 37 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 37। अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद हम यहाँ पर जीके कवर करेंगे।
कह रहा विशाल का कोड यहाँ पर 22919812 लिखा है, तो सोनू का कोड यहाँ पर क्या होगा? तो सोनू का यहाँ पर कोड क्या होगा? तो देखिए कैसा क्वेश्चन दे रखा है आपको, जहाँ पर घुमाने के लिए क्वेश्चन दे रखा है। जैसे कि आप जानते हैं डी का कोड यहाँ पर 22 होता है, और आई का कोड यहाँ पर 9 होता है, एस का कोड यहाँ पर 19 होता है, एस का कोड यहाँ पर 8 होता है, ए का कोड यहाँ पर 1 होता है, एल का कोड यहाँ पर 12 होता है। बस यही कुछ करना नहीं है। जैसे एस का कोड यहाँ पर आपका आपका 19 होता है, और यहाँ पर ओ का कोड आपका 15 होता है, और एन का कोड आप सभी जानते हैं कि आपका 14 होता है, और यू का कोड आप सभी जानते हैं कि आपका यू का कोड यहाँ पर 21 होता है। तो यहाँ पर 19 15 14 21, 19 15 19 15 14 21, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आइए, अब हमारा तीसरा पार्ट में हमारा जीके हम कवर करेंगे। कर हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सी आर राव। तो हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह श्रेय दिया जाता है डॉक्टर आपका एम एस स्वामीनाथन को। किसके हो? तो आपके भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन, जिन्होंने उन्नत बीजों उन्नत बीजों और यहाँ पर जो है सिंचाई तकनीकी से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा दिया है। इस वजह से इन्हें जो है हरित क्रांति का जनक का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। करा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कह रहा मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? 2012, 2014, 2015, 2016 या 2018? तो मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये आपका 2014 में। कब? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जो है मेक इन इंडिया के कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, और 25 सितंबर 2014 को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कह रहा कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? कह रहा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी या रामधारी सिंह दिनकर? तो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। और वंदे मातरम गीत 1882 में उपन्यास है, जिसे आनंद मठ से आपका प्रकाशित किया गया है। कहाँ से? आनंद मठ से जो है आपका प्रकाशित किया गया है, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? तो यहाँ पर 1972 है, और यहाँ पर देखिए और ऑप्शन है आर्यभट्ट सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? तो आपका सन 1975 में। कब? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल और आपका 1975 को सोवियत संघ के द्वारा। किसके? तो सोवियत संघ से आपका प्रक्षेपित हुआ, सोवियत संघ से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कर संविधान में न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? तो संविधान में न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? तो यहाँ पर संविधान में जो न्यायपालिका का उल्लेख है वो भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में है। अनुच्छेद आपका 124 से आपका 147 तक यहाँ पर जो है न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। यहाँ पर भाग आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा। भाग यहाँ पर 5 जो है आपका है वह न्यायपालिका उल्लेख से आपका संबंध रखता है। आगे देखिए, कह रहा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 42वें संविधान संशोधन, 44वां है, 73वां है, 74वां या 75वां है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा मिला
वह आपके 73वें संविधान संशोधन के तहत है। बात है सन 1992 में आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और भाग किसमें, तो भाग की बात करें, भाग आपका जो था वह आपका 9वां था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कह रहा G20 की अध्यक्षता भारत ने किस वर्ष की? G20 की अध्यक्षता भारत ने कब की? तो यहाँ पर बात करेंगे G20 जो आपकी अध्यक्षता भारत में कब की, तो 2023 में। कब? यहाँ पर भारत ने G20 यानी G20 की अध्यक्षता की ओर शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुआ था, और यहाँ पर 2023 में। कह रहा भारतीय रिजर्व RBI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर जो है RBI की स्थापना की बात करें तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर 1 अप्रैल आपका 1935 को यहाँ पर जो है 1935 की स्थापना हुई थी। और इसे राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? तो ये आपका 1949 को जो है इसे राष्ट्रीयकृत किया गया था। तो यहाँ पर 1900 आपका जो है 1935 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को यहाँ पर जो है स्थापना हुई थी, और राष्ट्रीयकृत हुआ था आपका 1949 को। 10वां नंबर प्रश्न है, कह रहा जीरो की खोज किसने की थी? जीरो की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट हैं, भास्कराचार्य हैं, पिंगल हैं, ब्रह्मगुप्त हैं और बारहमिहिर हैं। तो शून्य की अवधारणा का श्रेय भारतीय गणितज्ञ जो है आर्यभट्ट को दिया जाता है। आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए विकल्प राइट हो जाएगा। कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 8 मार्च, 15 मार्च या 25 मार्च या 1 मार्च? तो हर वर्ष कब? हर वर्ष 8 मार्च को यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए 12 नंबर देखते हैं, भारत का पहला एम्स कहाँ स्थापित हुआ? भारत का जो आपका पहला एम्स कहाँ पर जो है आपका स्थापित हुआ? भोपाल, पटना, नई दिल्ली और आपका ऋषिकेश या नागपुर? तो ये आपका हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। तो एम्स की स्थापना होती है आपकी AIIMS। एम्स की स्थापना होती है आपकी 1956 में हुई थी, और यह देश का पहला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था था। कह रहा कि आपका ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन जो आपका है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन है, डेयरी उद्योग है, डेयरी विकास है और उद्योग है, कृषि है और आपका जल संरक्षण है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ मत्स्य पालन से। किससे? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। कह रहा न्याय के बिना स्वतंत्रता अधूरी है, यह कथन किसका है? कह रहा है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। न्याय के बिना स्वतंत्रता अधूरी है, यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय पर जोर देते हुए यह कथन कहा था। कह रहा कौन सा राज्य भारत का दूध का कटोरा कहलाता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है और आपका गुजरात है और राजस्थान है। तो दूध का कटोरा कहे जाने वाला यहाँ पर जो राज्य हो जाएगा वह हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा में डेयरी उद्योग और दुग्ध उत्पादन अत्यधिक होने के कारण इसे मिल्क बाउल कहा जाता है। मिल्क बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात है। तो यहाँ पर बात करें अपने उत्तर प्रदेश की, तो क्षेत्रफल के अनुसार तो आपका चौथे नंबर पे आता है। और यहीं पर जनसंख्या के हिसाब देखें तो जनसंख्या का हिसाब से ये आपका जो है फर्स्ट नंबर पे आता है। और क्षेत्रफल के हिसाब से जो आपका यहाँ पर राजस्थान आपका जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, राजस्थान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसमें आपको बात करें तो 3,42,239 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है।
राजस्थान का। कह रहा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, पिंकली वेंकैया है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं और लाला लाजपत राय हैं। तो यहाँ पर पिंगली वेंकैया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पिंगली वेंकैया हो जाएंगे। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। कह रहा भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स हैं? तो 24, 25, 26 और ऑप्शन 2 और हैं तो 28 और 30। तो भारत में कितने कितने आपके उच्च यानी हाई कोर्ट हैं? तो 2025 तक भारत में कुल आपके कितने? तो 25 यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय हैं। कर राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 14 मार्च, 22 दिसंबर, 5 जून या 23 जनवरी। तो गणितज्ञ श्री रामानुज की जयंती पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हम यहाँ पर जो है कंप्यूटर के प्रश्न सोल्व करेंगे। कह रहा 2025 में भारत का कौन सा शहर G20 डिजिटल समिट की मेजबानी करेगा? सरकार द्वारा ये आपका घोषित है। तो लखनऊ है, हैदराबाद है, गांधीनगर और भोपाल है और आपका बेंगलुरु है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बेंगलुरु। कौन हो जाएगा? बेंगलुरु 2025 में प्रस्तावित डिजिटल इनोवेशन शिखर सम्मेलन G20 समिट का मेजबानी बेंगलुरु करेगा। आइए अब हम भाग चौथे में देखेंगे कंप्यूटर। भाग चौथे में हम कंप्यूटर देखेंगे। यहाँ पर कह रहा कंप्यूटर गति मापने की इकाई क्या है? तो वाइट है, बीट है, हर्टर है, बॉन्ड है, आपका मेगाबाइट है। तो कंप्यूटर की गति यानी क्लॉक स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें? हर्ट्ज में मापी जाती है। एक हर्ट्ज बराबर आपका कितना होता है? 10 पे 9 घाते आपका हर्ट्ज होता है। कितना? 10 पे 9 हर्ट्ज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हर्ट्ज यहाँ पर राइट हो जाएगा। कह BIOS का पूरा नाम है यानी आपका जो है यहाँ पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये का क्या होता है? BIOS ये क्या है? ये आपका एक फर्मवेयर है। क्या है? ये आपका जो है फर्मवेयर है। फर्मवेयर है जो कंप्यूटर को बूट करते समय हार्डवेयर जांचता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। कह रहा इंटरनेट की खोज किसने की थी? टीम पर्सनली हैं, विंटन सर्फ और बॉब कान हैं, चार्ल्स बेबेज है, एलन ट्यूरिंग है और आपके बिल गेट्स हैं। तो इंटरनेट की खोज किसने की थी? विंटन सर्फ और बॉब कॉन। कौन? विंटन सर्फ और बॉब कॉन। इन्होंने क्या किया था? विंटन सर्फ और बॉब कॉन ने TCP और आपके यानी IP प्रोटोकॉल विकसित किया जो इंटरनेट का आधार माना जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर कह रहा है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बोल्ड करने के लिए, बुलेट जो है लिस्ट लागू करने के लिए, पेज ब्रेक डालने के लिए, फॉन्ट बढ़ाने के लिए, आपका हेड सेट करने के लिए। तो MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बुलेट लिस्ट लागू करने के लिए। आगे देखिए, कह रहा कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ALU है, CPU, हार्ड डिस्क है, रैम है या मदरबोर्ड है? ये आपका होता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका मुख्य प्रसंस्करण केंद्र होता है जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगर एक्सेल में किसी सूत्र यानी फार्मूला की शुरुआत किससे होती है? तो एक्सेल में फार्मूला की शुरुआत आपका इक्वल चिन्ह से होती है, जिसे आपका सम यहाँ पर करें, सम बराबर आपका सम और यहाँ पर आपका जैसे A1 A10 इस तरीके से आपका होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कह कौन सी मेमोरी आपका वोलाटाइल होती है? कौन सी मेमोरी यहाँ पर वोलाटाइल होती है? तो रोम दे रखा है, रैम है, कैच है, हार्ड डिस्क है या पेन ड्राइव है? तो कौन सी मेमोरी आपका वोलाटाइल होती है? तो यहाँ पर आपकी रैम होती है। जी रैम क्या है? तो रैम आपका एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। ये कैसी? तो ये आपकी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, अस्थाई, जो बिजली जाने पर डेटा मिट जाता है, इसलिए इसे आपका वोलेटाइल कहते हैं।
कह रहा है SMTP का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कह रहा है ईमेल प्राप्त करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए, फाइल ट्रांसफ़र के लिए या चैटिंग के लिए। तो SMTP का जो प्रयोग किया जाता है वह फ़िलहाल आपका ईमेल भेजने के लिए। इसके लिए SMTP का आपका फुल फॉर्म की बात करें तो होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है आपका ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका क्या होता है प्रोटोकॉल। यह होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और ईमेल भेजने का मानक प्रोटोकॉल होता है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? MBPS में, RPM में, GB में, MHz में या बीट में या सेकंड में? हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? तो RPM में। RPM का मतलब होता है आप यहाँ पर रेवोल्यूशन पर मिनट। क्या होता है? REVOLUTION रेवोल्यूशंस पर आपका क्या होता है? मिनट। MINUTE मिनट। यहाँ पर जो है मापी जाती है। जैसे आपका यहाँ पर 5400 RPM, 5400 RPM, उसके बाद आपका यहाँ पर 7200 RPM, इस तरह से जो आपकी है मापी जाती है। कह रहा WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो स्टीव जॉब्स हैं, बिल गेट्स हैं, टिम बर्नर्स-ली है, बिल सर्फ है और मार्क जुकरबर्ग हैं। तो ये कौन थे? टिम बर्नर्स-ली थी। कौन थी? टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने 1800 आपका 89 में 1989 में 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। कह रहा कंप्यूटर नेटवर्क में हब का अर्थ क्या होता है? कह रहा डेटा संग्रहित करना, नेटवर्क जोड़ना, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड बढ़ाना, पावर देना या फिर आपका प्रिंटिंग कंट्रोल करना। तो यहाँ पर आपका जो होता है नेटवर्क को जोड़ना। क्या होता है? तो हब नेटवर्क में कई कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे यहाँ पर आपका लोकल जैसे एरिया नेटवर्क होता है उसी तरह से। 12 नंबर प्रश्न कर IP एड्रेस कितने बिट का होता है? 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट? IP एड्रेस कितने बिट का होता है? तो फिलहाल आपका 32 बिट का होता है। कितने? यहाँ पर IP एड्रेस जो है 32 बिट का होता है। कंप्यूटर में F5 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कह रहा है हेल्प के लिए, रिफ्रेश के लिए, सेव के लिए, अंडो के लिए या प्रिंट के लिए? तो यहाँ पर फिलहाल किसके लिए किया था? रिफ्रेश करने के लिए। किसके लिए? रिफ्रेश करने के लिए। F5 कुंजी का उपयोग विंडोज और ब्राउज़र दोनों में आपको पेज को रिफ्रेश करने के लिए या जो है F5 को जो है क्लिक किया जाता है। कह रहा है विंडोज में रिसाइकिल बिन का उपयोग किसके लिए होता है? कह रहा अस्थायी फाइल सेव करने के लिए, डिलीट कई फाइल को अस्थायी रूप से देखने के लिए, बैकअप फाइल बनाने के लिए, सिस्टम बूट करने के लिए या आपका वायरस हटाने के लिए? तो विंडो में रिसाइकल बिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर 14 नंबर की बात करें तो ये जो आपका किया जाता है वह डिलीट गई फाइल को अस्थायी रूप से देखने के लिए। तो रिसाइकल बिन में डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से स्थायी रूप से रखी जाती हैं तो उन्हें आपका परमानेंटली डिलीट ना किया जाए। कर इंटरनेट का उपयोग करते समय HTTP या में एस का अर्थ क्या होता है? कह सर्विस, सिक्योर, सर्वर, सिंपल या सॉकेट? इसका होता है आपका सिक्योर। क्या होता है? तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, जो SSL प्रमाण पत्र द्वारा सुरक्षित वेबसाइट को दर्शाता है। अब यहाँ से हमारा जो है 5वें भाग में आपका GK स्टार्ट है। कह रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बन गया है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बन गया है? कह रहा है प्रयागराज है और यहाँ पर वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है, कानपुर है और ललितपुर है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बन गया है? तो यहाँ पर कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ललितपुर। ललितपुर जिले में देश का एक बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बन रहा है। कह रहा कि 2025 में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की थीम क्या है? कह रहा पर्यावरण और आस्था, संस्कार और संस्कृति, स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ,
दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, हरित कुंभ या डिजिटल कुंभ। तो 2025 में प्रयागराज में जो आयोजित होने वाले महाकुंभ की थीम थी आपकी दिव्य कुंभ और आपका भव्य कुंभ। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी विकल्प राइट हो जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश के पहले महिला पुलिस कमिश्नर का नाम कौन बनी है? उत्तर प्रदेश के पहले महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो यहाँ पर बनी है आपकी लक्ष्मी सिंह। कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह कहाँ की हैं? तो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। कहाँ की? गौतम बुद्ध नगर की यानी नोएडा की जो है पहली पुलिस महिला कमिश्नर बनी है। उत्तर प्रदेश का राज्य ग्राम उद्योग मिशन का उद्देश्य क्या है? कर उत्तर प्रदेश राज्य ग्राम उद्योग मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण उद्योगों का प्रोत्साहन, शहरी रोजगार, खेती सुधार या महिला सुरक्षा। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देना। क्या हो जाएगा? तो यह मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का के लिए चलाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना कब आपकी शुरू की गई थी? ऑप्शन 2016, 2017, 2018, 2019 या 2020। तो एक जिला एक उत्पाद की योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पर 2018 से। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2018 में जो है एक जिला एक योजना जो है उत्पाद को बढ़ावा मिला। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी मिशन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहा है? लखनऊ, वाराणसी, झांसी, कानपुर या आगरा। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी मिशन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता रहा है? ये आपका जो है वाराणसी। वाराणसी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आगे देखेंगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 350, 400, 403, 420 या 412। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल यहाँ पर 403 सीटें हैं जो देश में किसी भी राज्य विधानसभा से सर्वाधिक हैं। कह रहा 2024 में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहा है? वाराणसी, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद या कानपुर। तो यह पर आपका नोएडा था। कौन था? यहाँ पर 2024 के स्वच्छ सर्वेक्षण में नोएडा को उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। लक्ष्य 2027 किस योजना कह रहा लक्ष्य 2027 योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण या ऊर्जा सुरक्षा। तो लक्ष्य 2027 योजना किससे जुड़ी है? तो आपका जल संरक्षण से। लक्ष्य 2027 के तहत यूपी सरकार नदियां, तालाबों और आपका तालाबों और भूजल स्तर के संरक्षण पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में 1 जनवरी है और आप यहाँ पर देखिए 24 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 5 फरवरी। तो उत्तर प्रदेश दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष आपका 24 जनवरी को। 24 जनवरी 24 जनवरी आपके 1950 को यहाँ पर जो है यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर जो है उत्तर प्रदेश रखा गया। कह रहा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करने का है? यहाँ पे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करने का है? यहाँ पे तो आपका जो है 2028 तक। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कह रहा देवरिया ताल, केवला झील, लेउटन या समसपुर झील या आपका सरसाई नावर झील। तो यहाँ पर हो जाएगा सरसाई नावर झील। सरसाई नावर झील। इटावा स्थित यह झील अंतर्राष्ट्रीय रामसर स्थल के रूप में घोषित की गई है। क्या? तो रामसर स्थल के रूप में जो है घोषित की गई है। कह रहा उत्तर प्रदेश में गोवर्धन योजना किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में गोवर्धन योजना किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? गौ संरक्षण, कचरा प्रबंधन, जैव ऊर्जा पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन या आपका स्वच्छता अभियान।
तो ये आपका जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए, किसके लिए? जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है गोवर्धन योजना के तहत आपका गोबर व जैविक अपशिष्टों से बायोगैस और सीएनजी उत्पादन के लिए आपका जो है गोवर्धन योजना शुरू की गई है। कह रहा राज्य वन दिवस और उत्तर प्रदेश कब मनाया जाता है? राज्य वन दिवस और उत्तर प्रदेश कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में कब मनाया जाता है? तो राज्य वन दिवस उत्तर प्रदेश में कब मनाया जाता है? तो आपका 1 जुलाई को। 1 जुलाई को राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में वृक्षारोपण महोत्सव के साथ मनाया जाता है। कर यूपी सरकार द्वारा ई पेंशन पोर्टल कब लॉन्च किया गया? यूपी सरकार द्वारा ई पेंशन पोर्टल कब लॉन्च किया गया? तो 2023 में। 2023 में यूपी सरकार ने पेंशन धारकों के लिए ई पेंशन पोर्टल शुरू किया, जिससे आवेदन में आपके ट्रैकिंग और क्या हो सके, आपका ऑनलाइन हो सके। कह उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर डिफेंस कॉरिडोर का प्रमुख केंद्र है? आगरा है, अलीगढ़ है, वाराणसी, लखनऊ या कानपुर? यहाँ पर हो जाएगा आपका अलीगढ़। अलीगढ़ झांसी, लखनऊ, चित्रकूट, कानपुर, आगरा मिलाकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा है। कह 2024 में यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो देखिए अभी तक कोई नहीं बनी है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र महिला मुख्यमंत्री मायावती रही थी, जो कि 1995 में। और 2024 में आपका जो है 2024 में कोई आपकी महिला इस टाइम नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ या हरदोई? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रयागराज। प्रयागराज जनसंख्या में सबसे बड़ा है, जबकि क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी से छोटा है। कह रहा उत्तर प्रदेश में बालिका सुरक्षा मिशन का संबंध है। कह रहा महिला हेल्पलाइन, छात्रवृत्ति, शिक्षा और सुरक्षा, सरकारी नौकरी या आपका महिला खेल? तो शिक्षा और सुरक्षा के लिए, किसके लिए? तो यहाँ पर जो है यह मिशन बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए शुरू किया गया था। अब एक प्रश्न और लास्ट बचा है, इसको भी हम देख लेंगे। कह रहा कि यूपी 2025 में यूपी सरकार द्वारा घोषित नए राज्य प्रतीक क्या हैं? तो यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा 20 नंबर प्रश्न। और मिलेंगे कल नए मॉक टेस्ट में, तब इसका मैं यहाँ पर जो है जवाब आप सभी को बताऊँगा। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप जो है कमेंट करके इसे बताइएगा कि 2025 में यूपी सरकार द्वारा घोषित नए राज्य प्रतीक यानी एम्बलम का यहाँ पर क्या है? तो चक्र, धनुष और गंगा यमुना है, केवल अशोक चक्र है, नदी और शंख है, और पंखे वाला शेर है, या नया प्रतीक घोषित नहीं किया गया, ये आपको बताना है कमेंट करके। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे।